आप लोगों ने सुना होगा कि अलीगढ़ के ताले को तोड़ना और उसको बिना चाबी खोलना नामुमकिन है। तो ये अलीगढ़ का ताला मेरे हाथ में है, इसको हमने चाबी से खोल दिया और इस चाबी के खोलने के बाद हम आपको समझाएंगे कि आखिर ताला बनने का प्रोसेस क्या होता है। आखिर अलीगढ़ का ताला जो मशहूर ताला है वो बनता कैसे है। तो अलीगढ़ के ताला फैक्ट्री में फ़िलहाल हम लोग हैं और यहाँ पर आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना मजबूत ताला बनने का तरीका क्या होता है। तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आप देखेंगे तमाम रॉ मटेरियल आपको नज़र आएगा और सबसे पहले यहीं पर कटाई और छटाई होती है और उसके बाद ताला बनने का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो यहीं पर होता है। तो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं सर, ये जगह जो है उसे हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं और तरीका क्या रहता है। फैक्ट्री मतलब जगह का ताला नगरी है ये तो वो है। ये वर्कशॉप है नीचे का। यहाँ कच्चा माल कटता है, पूरा कच्चा माल कट करके ऊपर जाता है। यहाँ से जिंक प्लांट सब मतलब तैयार होकर के ऊपर जाता है फिटिंग के लिए। पूरा माल रॉ मटेरियल ताले का सारा यहीं तैयार होता है। हाँ। अगर मैं पूछूं तो ये क्या कर रहे हैं इस समय, ये जो कटाई कर रहे हैं हाँ। ये क्या पोर्शन है ताले का। ये ताले का डबल लॉक का मत्था बोलते हैं इसे, लेग्स डबल लॉक करने के लिए। ये छोटी वाली जो है कवर प्लेट है। हाँ, ये इसकी कवर प्लेट है। इसके बराबर में हाँ, ये देखो। कवर प्लेट इसको बोलते हैं, बैग को। इसका ऊपर का कवर है। अभी जो कट रहा है इसका ये वाला अंदर जो लॉक करता है वो वाला साइड सिस्टम कट रहा है। ये कट रहा है इसका कवर देना, कवर। आप कवर बना के दिखाओ। थोड़ा आगे अगर हम चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जगह जगह छोटे छोटे पार्ट्स आपको कटते हुए नजर आ रहे होंगे और जगह जगह आपको रॉ मटेरियल नजर आ रहा होगा। अब जहाँ पर ताले का कवर बनता है, कैसे बनता है वो भी समझ लीजिए। इसका कवर बनेगा, ये रॉ मटेरियल आता है इस टाइप का। ये कटा हुआ निकला हुआ ऐसा आता है। इसमें से हम ये निकला हुआ इसका। और उसके बाद जो है वही ये रॉ मटेरियल यहाँ पर कवर के तौर पे लगता है। ये वाला कवर है ये। अच्छा, ये वाला कवर आप देख रहे होंगे। जो कवर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर सामने की तरफ और पीछे की तरफ, ये बेसिकली इस रॉ मटेरियल से बना हुआ है। सही कह रहा हूँ मैं? ये कवर जो है वो इसी रॉ मटेरियल से बना हुआ है। कवर जो है वो इसी रॉ मटेरियल से बना हुआ है। हाँ हाँ, इसी रॉ मटेरियल में तैयार हो रहा है। अच्छा, आगे क्या हो रहा है इस समय? आगे इसके सारे पार्ट्स बनने, देखिए ये देखिए ये तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये रॉ मटेरियल था। इसको किस तरीके से इन्होंने ताले के बॉक्स के तौर पे यहाँ पर ढक्कन के तौर पर बना दिया है। ये जो है वो दिन में कितने ताले बना लेते हैं आप? 2,500-3,000 ताले का प्रोडक्शन है। 3,000 ताला डेली का प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर हमने आपको समझाया कि आखिर रॉ मटेरियल किस तरीके से काट कर उसको ढाला जाता है। सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर तालों को ताले का रूप दिया जाता है, यानी कि सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके उनकी इंटरलॉकिंग को एक साथ जोड़कर और फिर बनाया जाता है ताला। तो आखिर ताला बनने का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस क्या होता है, अब चलिए आपको वो भी दिखा देंगे। ताला बनने की कहानी भी अजीब है। कहते हैं एक ताला बनने में करीब 90 प्रक्रियाओं से एक ताले को गुजरना पड़ता है और ये आसान नहीं होता। करीब 200 से ज़्यादा परिवार एक ताले से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि एक ताला बनाने में करीब 200 वर्कर्स जो हैं वो इसमें लगते हैं। और करीब आप मान के चल सकते हैं कि जब ये प्रक्रियाएं चलती हैं तो एक ताला करीब 500 परिवारों को रोज़गार भी देता है। तो हम लोग फ़िलहाल अलीगढ़ की ताला फैक्ट्री में हैं। हमने आपको दिखाया किस तरीके से रॉ मटेरियल को अलग अलग शेप्स में काटा जाता है और उसके बाद असेंबल करने की प्रक्रिया में लाया जाता है। तो जिस ताला फैक्ट्री में मैं हूँ, हमने आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाया। अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर काम हो रहा है असेंबल होने का। और मेरे साथ इस ताला फैक्ट्री के मालिक भी हैं, सिद्धार्थ जी। उनसे पूछ लेता हूँ कि आखिर ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को समझाएं तो बढ़िया रहेगा। सर, प्रोसेस शुरुआती से ही जैसे हम लोग ताला लेते हैं तो हम लोग पहले ख़रीदते हैं स्क्रैप, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी या जो भी और
बनाने वाली कंपनियां हैं जिनका जो स्क्रैप निकलता है वो हम लोग को यहाँ पर अवेलेबल होता है। उससे हम लोग अपनी ज़रूरत का गेज, मोटाई, थिकनेस का हम लोग शीट ले लेते हैं, उनसे स्क्रैप ले लेते हैं। उससे हम लोग ताले का अलग अलग स्पेयर पार्ट्स काटते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस से गुज़रता हुआ पूरा का पूरा ताले का असेंबली तक आने में कम से कम 15 से 20 दिन का पूरा समय लगता है। काफ़ी लोगों के हाथों से गुज़रता हुआ ये पूरा प्रोसेस, यानी एक ताला बनने में हम मान के चले 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन पूरा प्रोसेस करने में, अपने घर तक आने में इतना समय लग जाता है। और कई लोगों के घरों को उजागर करता हुआ, उजाला देता हुआ, उनके जीविका का एक साधन बनता हुआ आता है। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। इन पार्ट्स का कैसे असेंबल किया जाता है, इनका मतलब क्या है? ये छोटे छोटे पार्ट्स अगर कहा जाए तो ये क्या सब एक एक पार्ट है जिनको एक एक नंबर, एक एक ग्रेड दिया हुआ है, एक एक कोड नंबर दिया हुआ है, अलग अलग ताले के साइज़ के हिसाब से। ये सब अभ्यस्त हो चुके हैं काम करते करते। ये अपने हिसाब से इन्हें मालूम है क्या काम है। जो नंबर लगा रहे हैं उनको ये मालूम है क्या नंबरिंग करना है। जो लोग इसके ऊपर में लेबलिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ की अलग एक भाषा होती है काम की, ये उस भाषा पर पूरा अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, एक ताले के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं अगर मैं आपसे जानूँ? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये गोल ताला है, ये वाला जी, ये क्या है? ये एक गोल ताला है। इसके ऊपर मान के चलिए करीब करीब 77 स्पेयर पार्ट लगता है, तब जाकर के ये एक ताला बन पाता है। 77 स्पेयर पार्ट्स, उसके बाद ये ताला तैयार उसके होगा। बाद ये ताला तैयार हो पाता है। स्पेयर पार्ट से मेरा मतलब खाली एक कंपोनेंट नहीं, इसके ऊपर एक वर्क भी एक स्पेयर पार्ट के जैसा ही है, नहीं तो ये उससे आगे बढ़ नहीं पाएगा जी। यानी करीब मान के चलें कि 70 से ज़्यादा प्रक्रियाएं जो हैं इसके ऊपर की हुई है, तब जाकर के ये एक ताला असेंबली के ऊपर आ पाता है। अच्छा, इससे थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं हम, और जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये अब थोड़ा सा बना हुआ ताला है ना? इसे कहते हैं मशीन। ये मशीन बना हुआ है ताले का। इस ताले को यहाँ पर अगर आप बोलें तो ये फिनिश हो चुका मशीन पर, अब इसके ऊपर कपड़ा पहनाने का काम किया जाता है, तो फिर ये रूप लेके आ जाता है। और यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि आखिर ये चाबी इसमें सही है या नहीं। चाबी सही है कि नहीं है, ये चला करके पूरा चेक किया जाता है। अगर ये चल गया तो ये सही है, खुल गया तो एकदम परफेक्ट है ये। अच्छा, इसमें कुछ टेस्टिंग भी होती है कि इसकी मजबूती कितनी है, किस तरीके से? ये हम लोग शुरू में ही टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास में नीचे अपना एक टूल रूम है, जिसके अंदर में हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि हम लोगों ने जो ताला बनाया है ये कितनी मजबूती का है। जो भी कहा जाता है ना कि अलीगढ़ के ताले को तोड़ना, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, और कई लोग चाहें तो इसे दिल्ली में गवर्नमेंट में टेस्ट भी करवा सकते हैं, UPSIDC में, अरे NSIC। अच्छा, अगर आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करने की प्रक्रिया चल रही है। असेंबल करने की प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे हमने ये दिखाया, ये कच्चा हम कह सकते हैं मशीन है। बनाते हुए दिखा दें। जैसे ये क्या हो रहा है यहाँ पर सामने? ये ताला बनाया जा रहा है, ये मशीन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, अब आपको मशीन बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखवा देते हैं। ज़रा एक बार दिखा देंगे मुझे वो? इसे दिखा सकते हैं आप? अरे ये मशीन है ना? देखिए, हाँ, इसके अंदर में हमने शैकल को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। शैकल के साथ में उसका लैच है, लीवर एक लग गया है, ये इसका स्लाइडर है जो इसका लॉकिंग डिवाइस को स्लाइड करता है। तो अभी इसके अंदर में स्प्रिंग है काफ़ी, ये स्प्रिंग है जो कि ये शैकल का मूवमेंट देती है। ओके। ये स्प्रिंग शैकल के मूवमेंट का पार्ट है। ये स्लाइडर है जो ये स्लाइड करता है। पहला लीवर अभी एक लगा है, वो कॉम्बिनेशन अभी सेट करेगा, तब बाकी लीवर लगा करके इसके ऊपर इसका कवर लगाएगा, तब जा करके ये ताला कंप्लीट हो पाएगा। और जितना बड़ा ताला उतने ज़्यादा इसके बड़े जो हैं वो कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स भले बड़े और छोटे हो जाएं, लेकिन छोटे ताले में भी उतने ही कंपोनेंट होंगे जितने बड़े ताले में होंगे। कंपोनेंट में कहीं कमी नहीं आएगी। और छोटे ताले को बनाना मुझे लगता है इसका मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा परेशानी क्योंकि आज के दिन में प्रेस पे काम करना वो छोटे कंपोनेंट पर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। आप लोगों ने कभी कभी बचपन में कोशिश करी होगी कि ताला तोड़ के देखा जाए कि उसके अंदर क्या क्या सामान होता है। तो अब आप देख लीजिए कि आखिर कितने छोटे छोटे कलपुर्जे हम इसे कह सकते हैं
और मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं प्रयोग किया गया है। बाद में जाकर वो ये रूप लेकर के आएगा ताला। यानी कि बनने के बाद आपको ताला इस तरीके का इस तरह दिखेगा। का आपको सिर्फ ये मालूम पड़ेगा अच्छा ये ऐसा बना हुआ है। इसके अंदर की प्रक्रिया जो है वो ये होती है। वो ये होती है। और इसे देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर ताला बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। जो आपके घरों की रक्षा करता है ताला, जो आपको सुरक्षा का एक भाव देता है ताला, आखिर उस ताले की बनने की प्रक्रिया क्या होती है उसको लगातार हम समझा रहे इस हैं। ताले को लगाकर आप आनंद की नींद ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो फाइनल प्रोसेस में हम ये मान सकते हैं कि यही है, यही है। लास्ट जो निकल के आता है। लास्ट जो निकल के आता है वो ये है। ये वही मैं ताला। आपको ताला दिखाता हूँ। ये ताला पीछे से पूरा बेंड होकर फिनिश होकर के अब ये ताला जाएगा चेकिंग एंड पैकिंग पर। ये प्रोसेस अभी यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। ये प्रोसेस अब जाएगा चेकिंग पैकिंग में। जो ताले सही होंगे उन्हें तो पैकिंग स्टेज में लिया जाएगा और जो भी कमियां होंगी वो वापस इन पर आ जाएंगी। कमियाँ किस टाइप की आप मानते हैं? इसे खुलने में दिक्कत आ रही है या फिर कहीं खुलने में दिक्कत आ रही है, कहीं अटक है, किसी तरह का शैकल को चलने में कहीं दिक्कत आ रही है। हर चीज़ एकदम स्मूथ होना चाहिए। और अगर मान लीजिए जरा सी दिक्कत है फिर वो दोबारा से वो वापस नीचे आएगा। और फिर खोल के दोबारा से सही किया जाएगा। खुलता नहीं है, ताला कट जाता है, वो चीज़ बर्बाद होता है। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोगों के असेंबलर्स हैं इनको हम बहुत ही हिसाब से इन लोगों को काम बांटा जाता है। तो ये एक आदमी की क्षमता है 100 ताला बनाने की, तो हम उसे 100 ही देते हैं। हम उसे 125, 150 नहीं देते हैं। दीज आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। तभी आपने सुना भी होगा बचपन में कि ताला सिर्फ तोड़ा जा सकता है, अगर आपकी चाबी खो जाए तो शायद बन जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बन पा रही तो सबके पास एक ऑप्शन होता था कि ताला तोड़ दिया जाए, समाधान हो जाएगा। और वो इसीलिए क्योंकि ये तमाम अलीगढ़ के मजबूत ताले हैं जिनकी चाबी खो जाने के बाद कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और यही प्रक्रिया समझाती है कि किस तरीके से एक ताला लगातार कई सौ हज़ार लोगों का पेट भर रहा है अलीगढ़ के अंदर। यही ताला समझाता है कि अलीगढ़ का व्यापार किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और यही ताला पहचान देता है शहर अलीगढ़ को। कैमरा पर्सन नितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, अलीगढ़।